काशी में सोमवार को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म और भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर बड़ा बयान दिया। काशी विश्वनाथ टेंपल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। सोमनाथ मंदिर के पुनः प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन किया। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ टेंपल में चल रहे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। मंदिर परिसर में डमरू वादन, शंखनाद और ओम के जाप से भक्तिमय वातावरण बना रहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी और औरंगजेब का उल्लेख करते हुए कहा कि आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भारत की आत्मा और सनातन संस्कृति को कभी समाप्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ और सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आस्था, गौरव और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं को फिर से वैश्विक पहचान दिला रहा है। भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण के लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है, जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन शाश्वत होता है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके, इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ। भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक, पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है, और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांताओं का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत के स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
बहनों और भाइयों, जो देश की आजादी के बाद भारत की जनता के मन में एक आकांक्षा थी कि भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र हुआ है, इसका एहसास कराने का वह क्षण था और इसका शंखनाद किया भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने जब समुद्र के तट पर सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए संकल्प लिया था और उस संकल्प के अनुरूप उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। अनेक विघ्न और बाधाएं थी, चुनौतियां थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए